हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। अभी तक हमने एक पढ़ लिया था। कौन सा पढ़ लिया था सर? लोक नृत्य। अच्छा पढ़ा, आपने भी पढ़ लिया। जहां तक मुझे लगता है आपकी एग्जाम के लिए पर्याप्त है। ऐसे तो देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 100 में से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो पहली बार सामने आएंगे। 95 आपको नोट्सों में से इनमें से मिल जाएगा आपका। आज जो टॉपिक है वो है लोक नाट्य। लोक नाट्य, लोक नृत्य हमने पढ़ लिए। अब एक छोटा सा है, इनमें क्या होती है, कुछ ना कुछ सीख जरूर होती है। जैसे आपने कभी हरियाणा की रागनी सुनी है क्या? रागनी के अंदर बहुत सारी अच्छी बातें होती है, सीख होती है। इनके अंदर क्या होता है, नाट्य रूपांतरण होता है। जैसे पृथ्वीराज और संयोगिता की कहानी है, आजकल आप टीवी पे देख लेते हो, फिल्में बन चुकी है। लेकिन पुराने समय में फिल्में तो हुआ नहीं करती थी, यही चीजें होती थी, लोग सामने देखते थे और देखते थे। वो पूरा पूरा मंचन होता था, पूरी पूरी वो कहानी उसी पे। जैसे अमर सिंह राठौड़ के की है कहानी है, भर्तरी की कहानी है, सबकी कहानियां चलती थी। यानी एक तरीके का नाट्य रूपांतरण है लोक नाट्य। सीधा अगर मैं आपको बताऊं कि 4 ही लाइन में इस प्रश्न का उत्तर कंप्लीट और सब कुछ कंप्लीट, तो देखो के याद रखना। देखो, तमाशा खूब होता है, नौटंकी। रम्मत। मैन, ये 3 है। सीधा सीधा हो सकता है यहीं से पूछ ले आपको। तमाशा खूब होता है, तमाशा कहां का है? जयपुर का फेमस है। सिर्फ जगह जगह, एक बार हम डिटेल नहीं पढ़ रहे, एक बार शॉर्ट बता रहा हूं मैं। नौटंकी भगवान कृष्ण किया करते थे, यानी कृष्ण भगवान का संबंध इधर वाले बेल्ट से है, पूर्वी से, ब्रज के नजदीक। रम्मत, रम्मत चला करती थी जैसलमेर और बीकानेर के अंदर। बीकानेर में इसे पाटा संस्कृति नाम दे दिया। ये तो सीधा सीधा है, जब आपको शॉर्ट में पूछ ले, क्योंकि ज्यादातर तो यहीं से उठाता है। नौटंकी कहाँ की प्रसिद्ध है, तमाशा कहाँ का फेमस है, रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है, ख्याल कहाँ के प्रसिद्ध है। अब हम एक एक चीज को पढ़ेंगे। हमें पढ़ना क्या है बच्चों? लोक नाट्य। चलो, साथ में हेडिंग डाल दो और साथ साथ में लिखते जाना, शॉर्ट के अंदर मैं लिखाता जाऊंगा। मेन मेन चीजें, इससे बाहर प्रश्न के चांसेस नहीं है। सबसे पहले हम उठाते हैं किसको? ख्याल को। मुझे ख्याल आया है। क्या आया? ख्याल। ख्याल आया है मतलब, वैसे तो ख्याल का अर्थ खेल है, लेकिन इसमें मेन चीज जो होती है ना, वो होती है सुनना। जब आप दमाड़ करते हो तो दमाड़ में के गा रहे, बस सुनने की जरूरत को नहीं, बट आपने भी ला जो हुए आकर के, क्योंकि उसमें कोई वैसी कोई ज्ञान की बात नहीं होती। इन चीजों के अंदर बड़ी ज्ञान की बातें होती है, अच्छी अच्छी बातें होती है। ख्याल का मतलब एक प्रकार से खेल है, और इनको मैन जो होता है ना, और भाई साहब उस्ताद, क्या बात है यार उस्ताद, इनका जो मैन होता है वो होता है उस्ताद। यानी इनके मुखिया को क्या कह सकते हैं हम? उस्ताद कह सकते हैं। मैन वही है, बोलन आ रही है, तो भाई वो तो उस्ताद है। पुराना टाइम वो उस्ताद, वो एक बहुत मतलब मैन आदमी मानता हूं। आज डायरेक्टर कहते वो उस्ताद हो, तो भी टेम को। ये संगीत प्रधान है, संगीत इसके अंदर चलेगा, और रचना भी पद्य की तरह होती है इसके अंदर। गा गा के पेश करनी, कोई बात नहीं, गा गा के सुनानो है, तो गा गा के सुना। एक व्यक्ति है मनरंग, मन लागेड़ो रहे ख्याल में, तो मनरंग, मनरंग जो है वो एक प्रकार से ये कह सकते हैं ख्याल गायकी के प्रवर्तक है। ख्याल गायकी के हम मनरंग को कह सकते हैं क्या? प्रवर्तक। आराम से पढ़ते जाओ, आराम से। इसके अंदर जो अभिनय चलता है, वो स्त्रियों का अभिनय जो है वो लगभग पुरुष ही करते हैं। सिर्फ एकमात्र अगर देखें तमाशे को छोड़ के, बाकी सब में क्या है, स्त्रियां की भूमिका। पुरुष गांव में पुराने टाइम में रामायण आया करती, तो रामायण में सीता को रोल कोई मुंह छारो आदमी करया करतो, शूर्पणखा भी कोई आदमी बन के आया करतो। अब ख्याल की है अलग 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 प्रकार की है, क्योंकि पहले जैसे हम बात करें, थोड़ा समझ गया थे ख्याल खेल। अब ख्याल पूरे राजस्थान में चला करती थी, लेकिन धीरे धीरे ये क्षेत्र विशेष में कन्वर्ट हो गई। जैसे जो शेखावाटी में, शेखावाटी अलग होगी, कुचामन की अलग होगी, जयपुर की अलग होगी, तो ख्याल के अंदर भी पार्ट बन गया। पहले एक ही थी, लेकिन धीरे धीरे इसके पार्ट बन गए। इसमें सबसे मेन एक है कुचामणी ख्याल। क्या नाम है? कुचामणी ख्याल।
अब नाम से पता चल रहा है कहां होगी सर, कुचामन कहां है, नागौर के अंदर है, तो नागौर के अंदर होगी। इसमें भी लोक गीतों की बड़ी प्रधानता रहती है नागौर में, और यह भी नाट्य शैली की ओर होता है। एक नाम है उगमराज, वो इसके प्रसिद्ध कलाकार है। कुचामणी ख्याल के प्रसिद्ध जो कलाकार है, जो अच्छे कलाकार है, जिनका संबंध है सीधा सीधा आपसे तो सीधा पूछेगा। देखो, स्त्री पात्र को अभिनय लगभग पुरुष ही करेगा, लगभग पुरुष पात्र ही करते हैं। कुचामणी ख्याल के ये तो प्रसिद्ध कलाकार है, लेकिन कुचामणी ख्याल की जो प्रवर्तक माने जाते हैं, शुरुआत करने वाले जो माने जाते हैं, वो है लच्छीराम जी। उन लच्छीराम जी, यानी मैं कह सकूं प्रवर्तक कौन है, लच्छीराम जी। लच्छीराम जी, कुचामण गा लच्छीराम जी, 2-3 बार बोलोगा आप ही सेट हो जाओ। अब गणित चले, राव रिडमल की है, गोगा चौहान की है, किंगी कथा ले लेगा, ये चीज कोई फर्क कौन पड़े। लेकिन तो सर प्रश्न पूछने लायक सीधा या तो आपको प्रवर्तक वगैरह का वो पूछ लेगा, या फिर उगम राम लच्छीराम आदि किस ख्याल से संबंधित है, बस। इसी ज्यादा माथापच्ची मत करना, ज्यादा घुसने की कोशिश मत करना, इतना पर्याप्त है। फिर जो फेमस ख्याल आई, मुझे तुम्हारा ही ख्याल आया, कहां का आया, जयपुर का आया, यानी जय कैस कौन सी ख्याल, जयपुरी ख्याल। अब नाम से पता चल रहा है कहां होगा सर, जयपुर के। लेकिन जयपुर हमेशा ही एडवांस रहा है, जयपुर तो जयपुर है भाई साहब, जयपुर हमेशा ही एडवांस रहा है। तो जयपुर में आपने जो कोई एक महिला और पुरुष के बीच में, लड़के लड़की के बीच जितना विभेद है उतना जयपुर में नहीं है। तो जयपुरी ख्याल या जयपुर के अंदर स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्रियां ही निभाती थी, कोई श्रम संकारी बात को नहीं है। यानी स्त्री पात्रों की भूमिका कौन निभाती थी, इसमें स्त्रियां ही निभाई करती थी। अब इंग अंदर जयपुरी में जोगी जोगन, 1 मिनट, कान्हा गुजरी है, एक मिनट आ गया, ठीक है, क्या कहो, जोगी जोगन है, कान्हा गुजरी है, मियां बीबी, घना ये जयपुरी ख्याल में की लेके चाल जो बढ़िया कथा चला रही है। और के तो जयपुरी ख्याल जो है, भारमली की ख्याल की रचना की थी यहां किसने, हमीदुल्लाह ने। हमीदुल्लाह ने यहां भारमली ख्याल की रचना की थी, हमीदुल्लाह ने यहां भारमली ख्याल की रचना की थी, सर याद है। अब एक और है तुर्रा कलंगी ख्याल, नाम ही बड़ो शानदार है वो तो, कौन सो, तुर्रा कलंगी ख्याल। क्या नाम, मेवाड़ में ज्यादा चलती है, कौन सी, तुर्रा कलंगी। देखो, तुर्रा कलंगी फेमस है भाई, कावरो, तुर्रा कलंगी ख्याल इज वेरी फेमस। ऐसा कहते हैं कि तुकनगिर महाराज और शाह अली, हिंदू और मुसलमान दोनों है ये, तुकनगिर और शाह अली कोई बहुत ही फेमस कोई संत रहे हैं उस समय के। उन्हें एक बार बुलाया गया, कहां, एक बार एमपी के अंदर उनको बुलाया गया, कहां, चंदेरी। वहां पर दोनों साइड में ऐसी वाद विवाद हुआ होगा, बातचीत हुई होगी, एक अखाड़ा लगा, दोनों आमने सामने बैठ गए। कभी आपने कवाली सुनी है किसी की, परदेसी मुकाबला है, कोई कवाली सुनी होगी, कवाली में एक साइड से सवाल आता है, दूसरी साइड से जवाब आता है, वैसे ही इसके अंदर होता है। यानी ये हिंदू और मुस्लिम एक प्रकार के संत हैं जिन्होंने इनके नाम पर ही ये तुर्रा कलंगी ख्याल पड़ा है। किसके नाम पे, शाह अली और तुकनगिर महाराज के नाम से। इसे माच का ख्याल भी कह सकते हैं, माच का ख्याल। इंग अंदर के वह दंगल के वह दंगल लड़ाई, वह एक प्रकार की बातां की लड़ाई है। एक सवाल करेगा, दूसरा जवाब देगा, दर्शकों को बड़ा आनंद आता है। बोलो, एक रोज गंगा और पार्वती एक रोज लड़ी, बोलो तुम हम दोनों में कौन बड़ी। एक जने ने ये बात बोली है, दूसरा उसका जवाब देगा, बोल बातें करते हो बड़ी बड़ी, ये बताओ गंगा और पार्वती किस रोज लड़ी। इस प्रकार की वाद विवाद चालेगो, तो एक तरीकों दंगल चालेगो। यानी इंग अंदर आपा के कैस कहा, इसे हम मुकाबले के कारण दंगल भी कह सकते हैं। बहुत फेमस है तुर्रा कलंगी, बहुत फेमस है तुर्रा कलंगी ख्याल, याद रखियो बहुत है। इसमें तुर्रा जो है वो महादेव, तुर्रा इसमें महादेव है, और ये पार्वती का प्रतीक है एक प्रकार से। तुर्रा कलंगी धार्मिक चीजों से यानी शक्ति का प्रयोग, पार्वती का प्रयोग
प्रचार एक रचना के माध्यम हुए, दंगलिंगमा हुई। ये ख्याल विशेष रूप से कहां चलता है? गोसुंडा, निम्मा हेड़ा और चित्तौड़। कहां चलता है? घोसुंडा, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़। वैसे ये एमपी साइड में चलता है, क्योंकि चंदेरी से इसका एक प्रकार से शुरुआत हम मान सकते हैं। सबसे ज्यादा दर्शक आएंगे इसमें, क्योंकि आनंद आता है, दर्शकों को भी दो पक्ष बन जाते हैं, आनंद आता है। गैर व्यवसायिक है, वैसे ये कोई व्यवसायिक नहीं। दो दंगल बैठिए, सवाल जवाब है, शास्त्रार्थ है, ज्ञान की बातें है, मजा आवा इसके अंदर। मैंने नहीं देखा है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। एक ख्याल का प्रकार है टावरो। ख्याल अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जानी गई। आगे वाली जो ख्याल है वो है शेखावाटी। कौन सी ख्याल? शेखावाटी ख्याल। इसके प्रवर्तक जो है वो नानू रामजिया, नानू नादेव, नानू राम जी, नानू राम जी। शेखावाटी का कौन? नानू राम जी। इसके प्रवर्तक कौन है? नानू राम जी। नानू राम जी अपने कठेगा चिड़ावागा अपने, ठीक है। इंगमा भी बर्तरी की है, डोला मरवण की कथा है, ये आपने चाले। नानू राम जी का एक शिष्य है दुलिया राणा, उन्होंने भी इसे बड़ा लोकप्रिय किया। तो दूलिया राणा और नानू राम जी का संबंध किससे है? हमारे शेखावाटी से। दूलिया राणा और नानू जी का संबंध किससे है? शेखावाटी से। हो गया कार्य। दोबारा बताओ गुरुजी। दोबारा बता देंगे अपन की जोराव है, स्पीड बढ़ा के 2 बार देख लिया। देखो, सबसे पहले मैंने किया ख्याल को, ख्यालों में खो गए। ख्याल सुनना मैन है इसके अंदर, ठीक है। मनरंग इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। फिर ख्याल के अनेक प्रकार हैं। कहां कहां है? जयपुरी ख्याल है, शेखावाटी ख्याल है, कुचामनी ख्याल है, तुर्रा कलंगी ख्याल है। बस याद ही है। नानूराम, शेखावाटी, जयपुरी ख्याल, कोई विशेष बात को नहीं है। स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्री का। कुचामणी ख्याल, उगमराम और लच्छीराम इसके पर, बस ठीक है। उगमराम लच्छीराम का संबंध किससे? कुचामणी। तुर्रा कलंगी बहुत फेमस है। घोसुंडा ने मेवाड़ गए, तुर्रा और कलंगी। अब मतलब क्या समझ में को नहीं है थारे सर, मारे तो बहुत बढ़िया समझ में आ गया। ठीक, आगे चलो, बकवास ना करो, आगे चलते हैं। आगे फिर आप मारांगा हेलो। के मारांगा? हेलो, हेला खया, हेला खया। सर हेलो किया हमारी से। एला शायरी में प्रवर्तक है। ए लंबी सारगी टेर ले आपको आदमी देख वो कर कितनी देर तक लंबी खींचेगा, कभी काम को नहीं लगा के कान में मोरे लो आप वो एला ख्याल है। यानी इसके प्रवर्तक थे हेला शायर। हेला इतो जोर हेलो मारो, इतनो जेरू मारो भी अगणगोर पर वह इतनो जोर हेलो मारो का लास्ट में वो हेलो जो कोई नहीं इतनी दूर तक सुना है गुरुजी, कितनी दूर तक लाल सोटर स्वाई माधोपुर दो साबर तक सुन दिया। यानी हेला कट तक इतो हेलो मारो को स्वाई माधोपुर तक सुन दिया। यानी हेला ख्याल स्वाई माधोपुर, दौसा और करौली में चलता है। हेला ख्याल कहां चलता है? स्वाई माधोपुर, दौसा, करौली और बम वाद्य यंत्र या नौबत वाद्य यंत्र द्वारा ये किया जाता है। एक जगह है लालसोट दौसा, फेमस जगह है लालसोट दौसा। लालसोट कहां पड़ता है? दौसा, दौसा एक जिला है। लालसोट देसा में भी हेला ख्याल जो है वो प्रसिद्ध है। मुख्य रूप से नौबत वाद्य यंत्र द्वारा बजाया जाता है। हेलो मारो, हेलो गट तक सुनना चाहिए। स्वाई माधोपुर। चलो हेला ख्याल कहां? स्वाई माधोपुर, याद रही जैसे। कन्हैया ख्याल, ये वैसे मीणाओं द्वारा किया जाता है, दिन में किया जाता है। इसका जो पात्र है वो मेड़िया कहलाता है। कन्हैया ख्याल में पात्र जो है वो मेड़िया। ये कहां चलता है? ये भी भरतपुर, स्वाई माधोपुर, करौली, धौलपुर कहां चलता है? देखो हेलो गठमारनो है इस साइड में, स्वाई जयपुरी है, शेखावाटी है, कुचामणी है, तुर्रा कलंगी है। बी ओकुण सो गयो कन्हैया, ये भी किसमें? पूर्वी साइड है। क्यों करना है? भगवान कृष्ण का संबंध कहां से यार? नौटंकी करे इधर ही तो है। तो भरतपुर, स्वाई माधोपुर, करौली, धौलपुर वही क्षेत्र हो गयो। बस बस याद रह जाओ। कन्हैया की दंगल कैस का आपा। चलो और बताओ, आगे चलो चलो। रामायण महाभारत की कथा भी चलेंगे अंदर बिल्कुल। फिर है अली बख्शी ख्याल। नेक्स्ट जो ख्याल है उसका नाम है अली बख्शी ख्याल। जी बोलो डिटेल को नहीं तो बार बार पढ़वाएंगे तो इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं।
टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, लास्ट है, फुल है। अलवर के मुंडावर ठिकाने के एक राजा थे, अली बख्श को इस ख्याल का जन्मदाता माना। मुंडावर ठिकाने के ठाकुर अली बख्श यानी अलवर। अली बख्श जो है ये नाम का व्यक्ति, इस अली बख्श को ध्यान रखना बच्चों, इसे अलवर का रस खान कहा जाता है। अलवर का रस खान, रस खान भगवान कृष्ण रस खान बहुत फेमस रहे हैं ये। और सबसे ज्यादा ऐसे अलवर, ऐसे अली बख्श, बस तो गयो अलवर। कहां चलता है अली बख्शी ख्याल? अलवर। वाह भेंट हुई, किंग किंग हुई, भेंट 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 दंगल, भेंट दंगल। बाडी, बाडी धौलपुर की एक तहसील है जहां बाडी का युद्ध हुआ था संग्राम सिंह कारवो। ये बाडी धौलपुर के अंदर फेमस है, बुलाओ करके नॉर्मल है। भेंट की दंगल कहां? धौलपुर। डपाली ख्याल तो क्यों रे पेज बदली जी होगी अगलो है। डपाली ख्याल गुरुजी बोलो को नहीं, बस खत्म। नाम नाम है, अलवर भरतपुर क्षेत्र में। डपाली लिख लो, अलवर भरतपुर, अलवर भरतपुर, अलवर भरतपुर, ठीक है। थोड़ा ख्याल ने थोड़ा में बुढ़ो आगे नहीं, और कोई बात को नहीं। डोडिया ख्याल, डोडिया ख्याल नाम नाम है, ज्यादा नहीं। कहां चलता है? हाड़ौती क्षेत्र के अंदर। कहां? हाड़ौती के अंदर। नाम नाम लिख लो आप, थोड़ा सा 2-3 बार पढ़ोगे। कठपुतली ख्याल को नाटकों का वैसे एक प्रकार से जन्मदाता ही है। चलो, और किशनगढ़ी ख्याल का है बंशीधर शर्मा। चलो और लिख लो, किशनगढ़ी का बंशीधर शर्मा। किशनगढ़ी ख्याल का है कौन है? बंशीधर शर्मा, बंशीधर शर्मा। किशनगढ़ बंसी, किशन गुण भगवान कृष्ण के बजाई बंसी। फिर एक और लिख लो, हाथ रसी ख्याल, इसे नत्थाराम गौड़ ने फेमस किया था। फिर है बीकानेरी ख्याल, ए लिख लियो, लिखना माजेगा। इसे मोतीलाल जो है वो इसके प्रवर्तक थे। ख्याल इज कंप्लीट, ख्याल इज कंप्लीट। गुरुजी ख्याल ने तो बोलो, तुम बोलेगा कोई बात नहीं यार, के रोजाना थोड़ी पढ़ी जाए करे रिजल्ट काम ओ तो टावरो हो ख्याल। ख्याल अब जब ख्याल आयो तो आगे भी चला आप। एक रमणीय शब्द तुम बनेड़ो है कौन सो? रम्मत, रम्मत। वैसे बच्चों रम्मत जो कहां की फेमस है? रम्मत फेमस है जैसलमेर की। अब यही रम्मत आई बीकानेर। बीकानेर में लोगा लगाया पाटा, पाटा वह तख्ता, बेड, बेड एक अलग प्रकार को है, तख्तो अलग हुए। तख्तो सीधो सपाट हुए, यानी पुराने टाइम में बेड की जगह तख्ते हुआ करते थे गौरव का। आजकल का बेड को लेडो है तो बी टाइम क्या होता तख्त होया करतो। आवाज तो सही है टावरो, बी टाइम तख्त होया करतो। तो आई के बीकानेर में आया जब पाटा पर होने लगी तो इन पाटा संस्कृति कहने लग गया। पाटा संस्कृति कहां की फेमस है? बीकानेर की। रम्मत कहां की फेमस है? जैसलमेर। कौन याद रहे? कद वह होली उसने पड़ोसी के साथ खेली, होली उम्र भर के लिए उसी की होली। होली कब? होली के ऊपर। कब? रम्मत। रम्मत जैसलमेर की है, जिसे पाटा संस्कृति मुख्य रूप से पुष्करना ब्राह्मणों द्वारा रम्मत खेली जाती थी। पुष्करना ब्राह्मण जैसलमेर साइड उधर ज्यादा है, आपको देखा होगा आपने वो खड़ीनकर सिर, उसमें नाम सुना होगा पुष्करना ब्राह्मण। तो मुख्य वाद्य यंत्र जो होता है उसमें होता है नगाड़ा, नगाड़ा नगाड़ा बजा, नगाड़ा बजा गानो भी वो। होली पर वह फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से फागण शुक्ल अष्टमी से चतुर्दशी तक, यानी होली मान लिया आपने। बीकानेर की एक रम्मत है हिडाऊ मेरी। बीकानेर की हिडाऊ मेरी रम्मत जो है वो क्या है? वो एक प्रकार से प्रसिद्ध रम्मत मानी जाती है। हिडाऊ मेरी की रम्मत बीकानेर। इसका जो सूत्रपात था कौन से का? हिडाऊ मेरी का। वो जवाहर जी पुरोहित थे। तो क्या बात हुई की प्रवर्तक जवाहर जी पुरोहित। हिडाऊ मेरी कहां के भी इम आदर्श पति पत्नी के बारे में बताया जो सख्त जरूरी है, वो चीजा सीखे जदी। तो एक चीज ध्यान रखना, हुआ क्या पुराने टाइम में आजादी, आज जैसे हमें कोई आंदोलन चलाना है, कोई आजादी का चलाना है, धर्म से संबंधित, तो हम कहां करते हैं प्रचार? सोशल मीडिया पे।
सोशल मीडिया पे उसके खिलाफ पोस्टें वायरल करना, ये चीजें। उस समय भैया सोशल मीडिया तो होता नहीं था, तो बोले भाई जी लोग हम जागृति, तो ए प्रोग्राम होया करता और सब आया करता टाइम। अब के आजादी को आंदोलन चल रहे और एक बहुत ही जैसलमेर को बहुत ही फेमस और बहुत ही तेज एक कवि रहे है, तो बिको नाम भी किया तेज कवि, याद रखियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तेज कवि ने एक ग्रंथ लिखा स्वतंत्रता बावनों, स्वतंत्रता बावनों, ये ग्रंथ उन्होंने गांधी जी को भेंट किया था। स्वतंत्रता बावनों एक रचना लिखी है, तेज कवि की रचना है स्वतंत्रता बावनों। स्वतंत्रता बावनों तेज कवि कहां के है? जैसलमेर के है। ब्रिटिश अंग्रेजा आजादी का आंदोलन में अंग्रेजा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दियो और भाई साहब गए सीधे कमिश्नर के घर के आगे, एक डायलॉग मारा बड़ी ही ओजस्वी। पहले तो ये यहां खेल दी, लोगों में जागृति आई, अच्छा काम किया तेज कवि। फिर गिरफ्तारी वारंट हुआ, तब ये गए थे कमिश्नर के घर के आगे और बोले कमिश्नर खोल दरवाजा, हमें भी जेल जाना है, हिंद तेरा है ना तेरे बाप का लगाया, कैसा बंदी खाना है। ये लाइन याद रखना तेज कवि की है कि कमिश्नर खोल दरवाजा, हमें भी जेल जाना है, हिंद तेरा है ना तेरे बाप का लगाया, कैसा बंदी खाना है, गिरफ्तार कर लिया। तो ये रंगमंच पे बड़ी अच्छी होती है कौन सी? रम्मत। रम्मत शुरू करना पहले रामदेव जी को भजन गाई चाहिए। बाबा रामदेव जी का भजन। रम्मत शुरू होने से पहले गणपति वंदना है, चौमासे को वर्णन करी जाएगी, मां रामदेव जी भजन शुरू होगी। इमा देवी देवता भी पूजन वे टावरो रम्मत चुको है, लावणी के इसका भी ना गीत गाई जाए देवी देवता बन बोले लावणी एक पर खेल जका करे नहीं रम्मत बन आपा कैस का रम्मतीय या रमनीय कैस का खेल करना रहा आपा खेलार भी कैस का जका मेन खेल नहीं बांगो भी कई बार नाम कढ़ा दे खेलार। रम्मत बहुत फेमस है, सीधा याद रखना। पहले क्या बताई थी? ख्याल, ख्याल के बाद आई रम्मत। रम्मत कहां? जैसलमेर, इसी बीकानेर में पाटा संस्कृति। फिर इसके अंदर मेन चीज क्या थी? मेन चीज थी तेज कवि, जो जैसलमेर के थे। उन्होंने कहा कमिश्नर खोल दरवाजा, हमें भी जेल जाना है। चल, तीसरो लोकनाट्य है टावरो तमाशा। वैसे टावरो तमाशा जो है वो महाराष्ट्र का फेमस था। राजस्थान में एक शासक हुआ जिन्होंने प्रताप सिंह, कौन सा? प्रताप सिंह। कौन है? हवा महल वगैरह बनवाए नहीं। प्रताप सिंह के समय राजस्थान में सर्वाधिक मराठों का आक्रमण हुआ और इन्हीं के समय कौन सा लोकनाट्य प्राप्त? तमाशा। फिर गोपी कृष्ण भट्ट नाम का एक व्यक्ति था जो माधव सिंह के दरबार में था। इसके समय भी इसको अच्छी प्रसिद्धि मिली तमाशा को। इसके प्रसिद्ध कलाकार जो है वो है गोहर खान। तमाशा का प्रसिद्ध कलाकार कौन है? गोहर जाने। सारी सेलाएं गानो नाचनो वगैरह सो क्यों आ जाए। वैसे महाराष्ट्र का था, प्रताप की सिंह के समय राजस्थान में ये प्रारंभ हुआ है। तमाशा प्रमुख कलाकार है बंशीधर भट्ट, वो भी नाम याद रखियो, बंशीधर भट्ट। तमाशो कौन करतो? भगवान कृष्ण। तमाशा बंसी बजा के तमाशो करया करता, भी याद रख लियो, बंशीधर भट्ट। इन्हें अच्छा प्रोत्साहन दिया। धमाका मंजरी को प्रदर्शन हुआ शायद मान सिंह प्रथम के टीम। तो धमाका मंजरी का संबंध किससे है? तमाशा से। राम सिंह सेकंड ने भी इन कलाकारों को अच्छा प्रोत्साहन दिया। ये भी खुले मंच पर होती है। मंच ने के बोला अखड़ो, तो सारा नहीं बेर मंच ने तो अखड़ो बोले। होता कब है तमाशा? ध्यान रहे, तमाशा दिन में होता है। उस्ताद परंपरा शुरू करी फूलजी भट्ट, याद रखो तो रख लिया, थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात है, थोड़ा ज्ञान झाड़ दियो था, नहीं अलग बटो ज्ञान नहीं है। एक चीज ध्यान रखना, तमाशा लोकनाट्य में महिला पात्रों की भूमिकाएं महिला निभाती है। अमर सिंह को नाटक भी चाल जाए, बर्तरी, लैला मजनू, ए चीजा चले तमाशा। ख्याल, रम्मत, जैसलमेर, पाटा संस्कृति, बीकानेर। तमाशा, तमाशा देखना है जयपुर चलो, तमाशा जयपुर, तमाशा जयपुर। तमाशों में उस्ताद परंपरा फूलजी। चलते हैं नौटंकी। वाह गुरुजी, न्याल कर दिया, समझ में आ गया। चलो टावरों, नेक्स्ट लोकनाट्य है नौटंकी। इसमें भारत में इसका जन्म स्थान माना जाता है हाथरस यूपी, और राजस्थान में इसके जनक जो माने जाते हैं नौटंकी के, राजस्थान में इसके जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं भूरीलाल। सर कहां के थे ये? डींग के थे। डींग पड़ता है भरतपुर। प्रमुख कलाकार गिरिराज। इसमें प्रमुख कलाकार कौन है? गिरिराज।
गिरिराज प्रसाद, ये कहां के सर? कामा भरतपुर के। अब देखो नौटंकी का मतलब नाटक वगैरह भगवान कृष्ण किया करते थे, लीलाएं थी, नाटक थी, तो भगवान कृष्ण का संबंध किधर है? पूर्वी राजस्थान से। यानी नौटंकी कहां की फेमस है? भरतपुर है, धौलपुर है, सवाई माधोपुर है, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर। या लो बताओ कई समस्या आई और गठे चले। और ध्यान में रखियो भैया नौटंकी अलवर में भी चले, गंगानगर में भी चले, वहां भी ये नौटंकी चलती है। मैन कहा हाथरस शैली है यूपी की, जिसे राजस्थान में नौटंकी नाम दे दिया। बस नौटंकी इसलिए दिया कि 9 वाद्य यंत्र है, 9 वाद्य यंत्र होने के कारण ये नौटंकी। भैंसरड और बिजोलिया के मध्य ऊपर उठा पठार है इसलिए ऊपर माल है, पीछे बनी हुई झील है इसलिए पिछोला झील है, सर्वाधिक बांस है इसलिए बांसवाड़ा है। बस नौटंकी। चलो फिर नौटंकी होगी, आगे चलो। चलो नौटंकी कहां की है? भरतपुर क्षेत्र की। नौटंकी भरतपुर, रम्मत जैसलमेर, पाटा संस्कृति बीकानेर, और क्या बताया हमने? ख्याल बताया। बस अब चलते हैं स्वांग। अरे छोरो के सांग कर रखे, ओ सांग शब्द ही स्वांग शब्द है। स्वांग के वैकजिया मान लो थे कोई ऊंधी सुंदी ड्रेस पहरिया हो, इनू पाटेड़ी बिनू पाटेड़ी, मैं कहती हूँ के सांग कर रखे, वो ही स्वांग है। अब आप देवी देवता का पहन के आ जाओ तो बड़ा अच्छा लगेगा, बस वही है। किसी इतिहास में पृथ्वीराज चौहान का आप पहन के आ जाओ स्वांग, कितना अच्छा लगेगा, बस बाई चीज है। स्वांग को मतलब एक प्रकार का ऐतिहासिक पौराणिक लोक कथा की ड्रेस पहननी स्वांग है। देवी देवता का चित्र हूबहू बंग पैरनो हनुमान जी बन गया, वही स्वांग है। यानी मान लो कि एक ही कलाकार है स्वांगो, आज हनुमान जी बन गया, काल कृष्ण जी बन गया, जगू पर शिव जी बन गया, जो थे कहोगा यार बहुत रूप धारण करे रहे, तू तो बहुरूपी हो रहे। तो ये एक प्रकार से बहुरूपिया कला है। क्या है? कलाकार को बहुरूपिया कहा जाता है इसमें। और एक व्यक्ति है जानकी लाल भांड, जानकी लाल भांड, सर ये कहां की है? ये अपने भीलवाड़ा की है। जानकी लाल भांड जो है वो बड़े फेमस रहे हैं किसमें? स्वांग करने में। यानी कलाकृति जब हनुमान जी बनते हैं तो हनुमान जी जैसे ही बनते हैं, तब ये क्या है? फेमस है। अब देखो स्वांग जो है वो क्या बताया? एक प्रकार से सांग है। मारवाड़ में स्वांग कहते हैं कि खल जाति द्वारा किया जाता है। और एक स्वांग बहुत फेमस है, नारांगो स्वांग। देखो पुराने टाइम में एक बार शाहजहां आए और भीलवाड़ा रुकियो, गठे रुकियो भीलवाड़ा मांडलगढ़ में बी खातर 1614 में शाहजहां खातर लोग शाहजहां को टाइम पास करने खातर आ तो बात को नहीं बढ़िया सी फिल्म लगा, मेरे चैन बैन सब जड़ा बात लगाना हो रहा। अरे भाई थी के आ रहा हो यो की आ गयो, वो तो कुछ करिए को नहीं है? चलो ठीक है कोई बात नहीं। क्या बता रहा था मैं? नारों का स्वांग कहां का फेमस है? बस नारों का स्वांग कहां का है? मांडलगढ़ का, भीलवाड़ा का, शाहजहां। याद रहे आपको। अगलो है गवरी या राई, वो बहुत फेमस है भाई, बहुत फेमस है राजस्थान। क्योंकि आज की कथा है, एक बात देखो, इन कथाओं समझांगा आप टाबरो। एक राक्षस हो भस्मासुर, भस्मासुर करी शिव जी की तपस्या। अरे बोले शिव जी बोला मांग वत्स मांग। अब शिव जी तो राजी हो गए, शिव जी को की मांग बोले आशुतोष है बहुत जल्दी खुश हो जाते, बोले मांग वत्स मांग मांग मांग। शिव वो बोले महाराज वो कड़ो दे दो। शिव जी ने बता कोई कड़ो हो जो कोई आदमी ऊपर फेर दे नहीं, वो अरे आ बोल दे नहीं भस्म, वो खत्म बढ़ गए। बोले कड़ो दे दो। भस्मासुर कड़ो ले लियो, कड़ो लेके बोले हम तो प्रैक्टिकल भी तो करें। बोले पार्वती ने प्राप्त करने खातर, शिव जी ने रास्ता हटाने खातर। अरे बोलो शिव जी गए लोग, वो कड़ो ले गए, वो आपने पर ही फिरांगा महाराज। अब शिव जी तो अगर भस्मासुर कह रहे। अब जब भी समस्या आती है तो सारो समस्या निपटारो एक ही आदमी करा करते हो, कौन? भगवान विष्णु। भगवान विष्णु देखियो का महाराज तो राजी हो गए, दे दियो सल्टावा की। तो भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके आया, पार्वती को सुंदर स्वरूप। अरे भाई साहब हो गया लट्टू भस्मासुर। जब बोला ठीक है नृत्य करो, अब भस्मासुर कोई नृत्य करे और पार्वती ने यहाँ हाथ फेरियो मोहिनी रूप, तो बताओ भस्मासुर भी यहाँ हाथ फेरियो, फेरता ही बोले बस बस मोता ही बढ़ के उठी। आ कथा चल रही मां शिव उम्र भस्मासुर की, इसके अंदर क्या चलती है? कथा चलती है। किसमें? गौरी अरे
शिव का जो रूप धारण करता है उसे इसमें बोला जाता है पुरिया। अब शिव जी की कथा है तो मतलब बहुत पुरानी है, तो ये सबसे प्राचीन लोक नाट्य माना जाता है। सबसे प्राचीन लोक नाट्य कौन सा है? गवरी या राई। सबसे प्राचीन लोक नाट्य गवरी राय। कहां चलता है? मेवाड़ के अंदर, यानी उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, स्पेशल ये भीलों द्वारा ही किया जाता है। इसमें शिव और भस्मासुर की कथा चलती है। ये रक्षाबंधन के दूसरे दिन से शुरू होकर 40 दिन तक चलता है। और बहुत लंबो चाल है, देख लो, सबसे लंबा चलने वाला है 40 दिन तक। एकदम धार्मिक है, ये धार्मिक चीजें चलती हैं, विशेष रूप से भील ही करते, विशेष रूप दिन में ही वेगो दिन में होना। और जब ये पात्र जो होते हैं ना वो उस समय बड़े धार्मिक प्रवृत्ति होते हैं, मीट मांस मदिरा कुछ नहीं, यानी इस तरीके से इनके रूल है। इसमें स्त्री पात्रों की भूमिका जो निभाते हैं वो पुरुष ही निभाते हैं। इसमें दैत्य देवों की विजय है दैत्यों के ऊपर, वो कहानी है। इसमें महानायक करने वाला एक वृद्ध व्यक्ति होता है जिसे बुढ़िया कहा जाता है, यानी एक निर्देश देना रहा कैस का बुढ़िया। 4 प्रकार के पात्र है, देव, दानव, मानव और पशु। वाह। एक तो लोक भाषा बोले, जकन बोले झमट्या, झामपट्या, झामट्या, जो भी झामट्या। देखो ए नाम की तरीको पूछो। और एक कथा ने दोहरावगो, खटखट खट दोहरावगो, यानी दोहराना बोले खटखटिया, खैटे खैटिया। एग्जाम में एक बार ही तरीको जामटिया, खटखटिया आदि किससे संबंधित है? तो ए पात्र है एक प्रकार, दोहराइया हो जाएगा एक बार। जामपटिया, खटखटिया, कुटकुटिया आदि किस लोक नाट्य से संबंधित है? तो गवरी, जामपटिया, खटखटिया, कुटकुटिया, याद रहे जी। तो गवरी, घाई, गम्मत एकमात्र ऐसा लोक नाट्य है जो दिन में चलता है, प्रदर्शित होता है। वाद्य यंत्र इसमें मांदल, थाली, नॉर्मल वाद्य यंत्र का नहीं। तो गुणगान, चाल बोगरो, देवी देवता तरीकों आले जी, ये बहुत फेमस है गवरी या रावी, इसको स्पेशली याद करें। अब राजस्थान में चलती है कुछ लीलाएं। एक अगर थोड़ा सा मैं आपको और बताऊं तो एक है भवाई। भवाई वैसे पहले जिक्र कर चुके हैं, वह गुजरात का लोकनाट्य था। इसमें उच्च और निम्न जाति के बीच में संघर्ष की कथा है। इसका जनक जो है वो केकड़ी के बीघाजी है। बीघाजी है, केकड़ी अजमेर में पड़ता है। व्यवसायिक नाट्य है जिनका हम पहले जिक्र कर चुके हैं, लोक नाट्य। अब कुछ लीलाएं बची हैं, बस कंप्लीट लीला और कर लेते हैं। कौन कौन सी लीला? मैं करूं तो रास लीला है। रास लीला नाम सुनिएगी। रास लीला भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित है। इसकी उत्पत्ति वल्लभाचार्य द्वारा मानी जाती है। वल्लभाचार्य इनकी फुलेरा में लीलाओं का प्रमुख केंद्र है। रास लीलाओं का प्रमुख केंद्र है फुलेरा। वेयर इज सर फुलेरा? फुलेरा इज इन द जयपुर। फिर है रामलीला, भगवान राम की राम, भगवान राम से संबंधित है रामलीला। रामलीला इसका प्रारंभ वैसे तुलसीदास जी ने किया था। रामलीला राजस्थान में रासलीला के बाद आई, पहले रासलीला है। फिर कहां चलती है रामलीला? बिसाऊ है, पाटोदा है, भरतपुर है। बाकी पहले गांव गांव में गलती थी। बिसाऊ की याद रखना, झुंझुनू में पड़ता है। बिसाऊ की राय जो मूक अभिन्न होता है। यहाँ कहां की रामलीला में मूक अभिन्न, बिना बोले बिसाऊ के अंदर मूक रामलीला कह सकते हैं, मूक अभिन्न। आजकल तो होती ना होती पता नहीं, पहले होती थी। ठीक है, याद रहे। जैसी एक राममत भी है जो रामलीला से मिलतो जुलतो ही रूप है, भगवान राम संबंधित है, कोई विशेष बात को नहीं। ठीक है, फिर है सनकादियों की लीलाएं। सनकादियों की लीलाएं रासलीला, रामलीला, ये कहां चलती है? गोसुंडा। सर गोसुंडा गठबंधन, गोसुंडा चित्तौड़ में पड़े, गोसुंडा बस्सी। सनकादियों की लीलाएं घोसुंडा और बस्सी। सनकादियों की लीलाएं घोसुंडा। मोर लीला ये कहां चलती है? आबू में, ग्रासिया द्वारा मोर लीला आबू में। छोटा छोटा नाम है। अब एक चीज और बच गई जिसका हम जिक्र और कर लेते हैं टावरो। बा कौन सी है? फड़। कह रही तेरी फड़ बांच दूंगा, बांचो बाई फड़े। राजस्थान में बहुत पुराने टाइम में चल रही है, एक बड़ी विशिष्ट शैली के अंदर होती है। फड़ कभी सुनी होगी आपने, नहीं सुनने का मौका मिला तो नहीं मिला होगा, बहुत पुराना। ई तरीकों लिखेड़ी कपड़े के ऊपर। फड़ किसके ऊपर होगी? कपड़े के ऊपर। विशेष रूप से कौन बांचते हैं फड़? भोपाल।
भोपा भोपी जो है वो बांसते हैं, संयुक्त रूप से चलता रहता है, सुनने में बड़ा आनंद आता है। दो बांस साइड में करके कपड़े दर्शकों के सामने पेश हो जा, और नाचते नाचते, और जो सामने जैसी चित्र आ गया उस चित्र को दिखा दिया। जैसे पाबू जी की कथा चल रही है तो पाबू जी का चित्र आएगा, जन्म का आएगा, बाद में पाबू जी घोड़ी पे बैठे हैं, फिर विवाह करने जा रहे हैं, फिर लड़ रहे हैं, वो सारी कथाएं आती है, चलते हैं। विशेष रूप से लाल और हरे रंग का जो फड़ के अंदर है वो विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। और इसके लिए एक फेमस जगह शाहपुरा। कौन सा शाहपुरा? भीलवाड़ा। फड़ के लिए विशेष रूप से फेमस है शाहपुरा भीलवाड़ा। फड़ गो प्रमुख है ठा माने। यहां का एक परिवार है जोशी परिवार, चितेरा वगैरह कैस कापा जिन्हें चितेरा तो विशेष जाने जाते हैं, जोशी गोत्र के विशेष रूप से जाने जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। भीलवाड़ा के श्रीलाल जोशी, श्रीलाल जोशी कहां के हैं? भीलवाड़ा के। कौन? श्रीलाल। साथ साथ में लिखते जाना, मैं 2-3 बार बोल दूंगा इसे। देखो, शाहपुरा का है श्रीलाल जी जोशी। ये इस कला में भी सिद्धस्त हासिल थे, ये मान राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फेमस थे श्रीलाल जी जोशी। किससे संबंधित है? फड़ से। पार्वती जोशी एकमात्र फड़ चितेरी है। कौन? पार्वती जोशी। जोशी परिवार है विशेष रूप से। पार्वती जोशी ये भी फड़ चितेरी है, फड़ से संबंधित है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखने। गाता यार कभी यूट्यूब पर देख लिया यार। और कई लोग तो अमिताभ की फड़, अमिताभ की फड़ चुका है नहीं, रामलाल वो पतासी भोपी द्वारा निर्मित की गई थी अमिताभ की। पूछना की मेरे को नहीं भैया, कोई की पूछ के। अब राजस्थान में फेमस फेमस फड़ कौन सी है? एक तो है पाबूजी महाराज की, पाबूजी की फड़। मैन फड़ बता रहे हो, ये राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है। पाबूजी महाराज की कथा था सुनिए। मैं फड़ अमरानेरी आंखा बस की परणी जन पाबू आया राठौड़ पावड़ा सोढ़ारा पलका प्यारी, ये मेंत्रियां लाई जा, बड़ो अच्छो लागे। वाचन जो है ना, पाबूजी फड़ बांचना नायक या आईडी जिसे बोलते हैं ना, थोरी जाति के भोपा द्वारा ये किया जाता है। वाद्य अंतर पाबूजी की फड़ में वाद्य अंतर होगा रावण हत्ता। वाद्य अंतर भी पूछ लेते हैं कि इस फड़ में कौन सा रावण हत्ता वाद्य अंतर है। इसमें क्या होता है? फड़ के मुख के सामने भाले का चित्र होता है। पाबूजी की घोड़ी जो है केसर काल में काले रंग में चित्रित की जाती है और विशेष रूप से। फिर सबसे फेमस है देवनारायण जी महाराज की, देवनारायण जी की फड़। अब यहां से प्रश्न पुटअप होते हैं भाई, ध्यान रखना इसका। राजस्थान की सबसे पुरानी और सबसे लंबी, पुराने टाइम में मेजत पड़ता है, क्या याद रखे सब लंबी फड़ देवनारायण जी। देवनारायण जी नाम देखो कितना लंबा है, पाबू जी, तेजा जी, गोगा जी, 3-3 वर्ड है नाम लो भी याद रखना खाते ना एक्स्ट्रा को ले। यानी देवनारायण जी भी याद रख लो कि सबसे लंबी फड़ कौन सी है? देवनारायण जी। चित्रांकन भी ज्यादा हो जाएंगे। वाचन कौन करते हैं? देवनारायण जी को कौन मानते हैं? गुज्जर। तो वाचन किनके द्वारा किया जाता है? देवनारायण जी का गुज्जर जाति द्वारा। भी स्पेशल जगह देवता है विकर्णी माता पूजा कौन करेगा? चारण करेगा, चारणा कुल देवी। तो भी गुज्जर जाति के बगड़ावतों द्वारा किया जाता है। बगड़ावत गुज्जर जाति के बगड़ावतों द्वारा। इसमें कौन सा वाद्य यंत्र होता है? इसमें जंतर, उसमें रावण हत्ता, पाबूजी रावण हत्ता, इसमें जंतर। देवनारायण जी की फड़ में सर्प का चित्र होता है और इसकी घोड़ी जो लीलाधर है उसमें हरे रंग का प्रयोग किया जाता है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। डाक विभाग ने 1992 देवनारायण जी फड़ पर डाक टिकट जारी कर दी थी 2 रुपये की, याद रहे। जैसी वैसे छोटी फड़ भी मानी जा, लंबी फड़ वैसे छोटी भी मानी जाती है। बाद में इसके पैसे भी बढ़ा दिए थे, इसके 2 से 5 रुपये कर दिए थे सितंबर 2011 के अंदर इसकी। फिर अपना आ जाओ रामदेव जी महाराज, 3 नंबर रामदेव जी फड़। बस एक एक लाइन में आराम ही आराम। सर्वप्रथम इसका जो चित्रांकन किया था वो चौथमन ने किया था, रामदेव जी का चौथमन। सर्वप्रथम जो चित्रांकन किया गया था वो कामड़ जाति द्वारा किया जाता है। सबने पहले वाद्य यंत्र रावण हत्तो, किसके द्वारा? कामड़ जाति, वाद्य यंत्र रावण हत्ता। बस ये तो थान बेरो थान आवे के को थान सो क्यों आवे थे इंटेलिजेंट हो इतो पढ़ लियो गनो ये।
फिर रामदल्ला और कृष्णदल्ला की फड़, यानी राम और कृष्ण की फल, राम कृष्ण की जीवन घटना है, किनके द्वारा, भाटी जाति द्वारा, भोपो द्वारा किया जाता है। किसका? रामदल्ला कृष्णदल्ला। दिन में वह हाड़ौती अंचल में चलती है, बस नाम याद, रामदल्ला कृष्णदल्ला उधर चलता है, दशहरा वगैरह तो उधर मान लो आपने, ठीक है। शाहपुरा के थे दुल्लाजी, उन्होंने भी सर्वप्रथम रामदल्ला की फड़ का एक प्रकार से हम कह सकते हैं चित्रांकन किया था, क्योंकि चित्र बनेड़ा है, ठीक है। और वाचन में किसी प्रकार का वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता, किसमें? रामदल्ला और कृष्णदल्ला की फड़ में वाद्य यंत्र का प्रयोग वैसे इसमें नहीं होता है। लास्ट एक और पढ़ लेते हैं, जो हम कैसे याद करते थे इसकी, किसको? भैंसासुर की फड़। भैंसासुर की फड़ देखो एकमात्र फड़ है जिसका वाचन नहीं होता। क्या नहीं होता? वाचन, मतलब बोल लीजिए को नहीं। आ फड़ कद हुए, चोरी करने से पहले इसका पढ़ा जाता है, इसे कहे भगवान को कोई जगह ना दी। अब मैं याद करूं यार, चोरी करना पहले फड़ बांचे, जोर जोर बांचल आ जाए तो घर का जाग जाएगा, जद जद फिर एक प्रकार वाचन कौन करना, मन मन में कर लियो बस। भी याद रखियो मेरे को, भैंसासुर की फड़ याद रहे। जैसे बावरी जाति के लोग कहते हैं कि इसे करते हैं। गोगाजी की फड़ किस पे होते हैं? डेरू, गोगाजी को की है डेरू। रसिया दंगल भरतपुर डींग क्षेत्र अले जी। भैंसासुर की फड़ का वाचन नहीं है, गोगाजी तेजाजी नामदेजी पूर्व बेटा ब्रो, बहुत इंटरेस्टिंग, नहीं समझ में आया 2 बार देख लेना, प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। ओके थैंक यू। आगे नेक्स्ट टॉपिक कोई और लेते हैं कल्चर का। ओके